याद कीजिए। अब ये बताओ 0 और 100 के बीच का मतलब क्या है कि 0 और 100 को छोड़ करके ना इन दोनों के बीच में जो संख्याएं होंगी वो भी विषम संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो पहले क्या करोगे, यहां से हो जाएगा 1, 2 और 1 होगा, 1, 3 और 5। ऐसे कहां तक जाना है? 99 भी क्या है? विषम संख्या है। जितनी विषम संख्याएं 0 और 100 के बीच है यहां पर लिख लिए। अब हमें यहां से देखो ए का मान मिल जाएगा, बी का मान मिल जाएगा, निकालना है योगफल, लेकिन यन का मान नहीं मिल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, यन का मान निकालेंगे। कैसे? देखो यहां से ए यन बराबर क्या होगा, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है? प्रथम पद। ए एन क्या होता है? अंतिम पद या तो यनवा पद। तो ये अंतिम पद कितना है? 99। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 1 है, प्लस यन का मान हमें निकालना है। और डी का मान क्या होता है? तो डी का मान हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा करके। यहां से हो जाएगा A2 का मान 3 माइनस में 1, ये क्या होगा? 2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1 को इधर ट्रांसफर करो, यहां पर लिख लो 2। डी का मान कितना है? 2। इधर ट्रांसफर करोगे तो 99 माइनस कितना होगा? 1, यन माइनस 1 और इंटू कितना है? 2। 99 माइनस 1 कितना होगा? 98 बराबर यन माइनस 1 गुड़े 2। 2 से इसको काट दोगे तो बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 9 18। यन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 49। और यन बराबर क्या होगा? 49 प्लस में 1 बराबर कितना आएगा? 50। कोई किसी को प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है अच्छे से ना? ठीक है, आगे बढ़ो। अब मेन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? योगफल ना, विषम संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? यस यन बराबर यन बाई 2, ब्रैकेट में होता है ए प्लस में ए एन। ये बताए होंगे तुम लोग, ए प्लस में ए एन या यल होता है ना। ए यल, यल भी क्या होता है? अंतिम पद होता है। ए एन भी अंतिम पद ही माना जाता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग क्या है? यनवा पद। तो यहां से यन का मान कितना है? 50 बटा कितना है? 2। ए का मान 1। ए एन का मान कितना है? अंतिम पद 99। ये से यहां से इसको काटोगे 2 से तो कितना आएगा? 25। और यहां से 25 गुड़े 99 और 1, 100। ये कितना आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं? हाँ, कितना आया? 25। मतलब कि अगर 0 और 100 के बीच में जितनी विषम संख्याएं हैं उनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2500। छापो। जल्दी जल्दी छापो। हटाएं इसको।
पांचवें पद से 12। हटाएं। चलो देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये पूछा गया 2025 में, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए ना, मतलब श्रेणी निकालना है। कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा का पद का मतलब क्या है? तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 क्या है? अधिक है। तो पांचवें वाले पद में 12 जोड़ देंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा? सातवां पद। तो पहले वो लिखो तीसरा पद, तो A3 होगा। A3 कितना है? 16। और उसके बाद सातवां पद क्या है? A7 बराबर कितना हो जाएगा? A5 प्लस में 12। A5 से मतलब पांचवें पद से 12 अधिक है सातवां पद। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लो और इसको समीकरण नंबर 2 ले लो। यहां से इसको सॉल्व करो। ये जानते हो फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर जो रहेगा वो उसमें से एक घटेगा। यहां पर देखो A7 है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस यन, यन का मतलब 7 माइनस में 1 इंटू डी बराबर ये क्या होगा? ए प्लस 5 माइनस में 1 इंटू डी प्लस 12। कोई दिक्कत? अब ए से ए क्या होगा? कट जाएगा। और 7 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 6D। यहां से कितना हो जाएगा? 4D प्लस में 12। अगर इस D को इस साइड ट्रांसफर करें, 6D में से 4D अगर घटा दें तो कितना आएगा? यहां से हो जाएगा 6D माइनस 4D बराबर 12। 6D में से 4D घटाओगे कितना आएगा? और शब्द रफ्तार लगी हुई है छापने की। छापते रहो, देखते भी रहो। ठीक है, अभी नहीं कर रहे, एकदम कंटिन्यू। हाँ बताओ, 6D में से 4D घटेगा, कितना आएगा? 2D आएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट हो रहे हो तुम लोग। 2 छका D बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब बताओ D का मान आ गया। समीकरण 1 सॉल्व करें। अब ये समीकरण 2 सॉल्व किए ना, यहां से लिखोगे समीकरण, समीकरण 1 से। 1 मिनट देंगे तुम लोगों को लिखने के लिए। चलो देखो, A3 है। A3 बराबर कितना है? 16। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके अनुसार? A प्लस 3 माइनस में 1 इंटू डी बराबर 16। A का मान हमें यहां से निकालना है। क्या हुआ, चल रहा है ना? A प्लस कितना हो जाएगा? 2D बराबर 16। और ये हो जाएगा A प्लस 2 गुणे डी का मान अभी निकालो, कितना आया है? 6 बराबर 16। ए बराबर हो जाएगा 16 माइनस 6 दुना के 12, उधर जाकर घट जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 12 कितना होगा बच्चों? 16 माइनस, ठीक। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। तो यहां से सीरीज एपी वाली सीरीज क्या आएगी? पहला प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। इन दोनों को जोड़ दो, 6 4 10। और डी को कंटिन्यूअस जोड़ते हुए जाओ। 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 में 6 जोड़ोगे, छाप लो।
हो गया। तो त्रिभुज आज नहीं स्टार्ट करेंगे, कल एक क्वेश्चन और बताएंगे, लॉन्ग फॉर्म रहेगा। हटाएं इसको। चल चलो देखो आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ये तीसरा क्वेश्चन है ना। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग, और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है 2024 में और 2025 में। ठीक है, किसमें पूछा? 2024 में और 2025 में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में जो पहले देता है उसको लिख लो। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग का मतलब यश 7 दिया है, कितना? 49। और प्रथम 17 पदों का योग, अगर 17 पदों का निकालेंगे तो यश 17 बराबर कितना है? 289। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। यश n बराबर ये निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। ये बताओ कि यस n बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2। और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी पर देखो दोनों को रखो। पहले क्या रखना है? 7 रखना है n का मान। तो यश कितना हो जाएगा? 7, और ये 7/2, और यहां पर 2a, और यहां पर क्या है? n के स्थान पे 7 माइनस में 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लो। यह 7 का मान कितना है? 49 बराबर 7/2। ये 2a प्लस, यहां से कितना हो जाएगा? 7 में से 1 घटाओगे 6d। ठीक है ना। यहां से 7 सते इधर गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 7 दूना के 14 बराबर 2a प्लस 6d। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसी समीकरण 1 में हम ये वाला रखेंगे 17 ना। तो यहां से कितना हो जाएगा? यश 17 बराबर 17/2। यहां पे रख रहे हैं, n के स्थान पे 17 रखना है। यहां पर 17 रख दिए। जहां जहां n होगा वहां पर कितना हो जाएगा?
17 हो जाएगा। तो यहाँ पर n है, ये 17/2 हो गया। ये कितना है 2a प्लस यहाँ पे n है तो यहाँ भी 17 रखेंगे, माइनस में 1 इंटू डी हो जाएगा। यस 17 का मान कितना है 289 बराबर 17/2 हो जाएगा 2a प्लस 16d। 17 में 17 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 89 आएगा ना 200। हाँ इसका गुणा करोगे 17 दुना के 34 बराबर 2a प्लस 16d। समीकरण नंबर 3। अगर हम समीकरण 3 में से 2 को घटा दें तो भाई 1 कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो लिखो समीकरण समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, 3 में से जब 2 घटाओगे कितना आएगा, या 3 को पहले लिख लो 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये कितना है समीकरण 3 है। 2 को लिखो, 2 कितना है 14 बराबर 2a प्लस में 6d। ये समीकरण नंबर 2 है। इसको घटाओ, बताओ घटाओगे तो क्या आएगा। पढ़ा रहे हैं, रुक जाओ तुम लोग छत पे चलो। हाँ पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हम जाएंगे बुलाएंगे तब। चलो बच्चों देखो, ये घटाओगे माइनस माइनस और ये माइनस, इससे क्या होगा कैंसिल। 34 में से 14 घटाओगे कितना आएगा 20। हाँ 4 में से 4 घटाओगे 0 ढूंढा ना, और 3 में से 1, 16 में से 6 घटाओगे 10 दूना के डी का मान कितना आ गया। ठीक, अगर इसी डी का मान हम कहां पर रख दे, किसी भी समीकरण में रख दे, 3 में रख दे चाहे तो 2 में, तो 2 में रख देते हैं। 2 में रखो, 2 से कितना है 14 बराबर 2a प्लस 6 गुणे डी का मान 2। 14 माइनस 6 दूना के 12, इधर ला करके घटा देंगे, ये घटेगा तो 2a आएगा। यहां पर ये कितना हो जाएगा 2 बराबर 2a, 2 से काट दोगे 1, a बराबर कितना आ जाएगा 1। और निकालना क्या है यस एन, यही ना। अगर इसी में हम क्या करें, इसी समीकरण 1 में रख दें दोनों मनवा, डी का मान भी और ए का मान भी, तो कितना आ जाएगा यस एन बराबर क्या होगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू, देखो यहां पर a का मान कितना है, a का मान कितना निकाले हो, कहा क्या कर रही है? ठीक है, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं ये सब। यहां पर कितना है a का मान कितना है, a का मान कितना है, हाँ 1 है, 1 लिख लो यहाँ पे, प्लस कितना है n-1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे 2, गुणा करके 2 लिख लो। यस n बराबर n बाई 2, 2 का गुणा 1 में करो 2, इस 2 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा 2n माइनस 2, तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, और यस n बराबर कितना होगा यहाँ पे n बाई 2 इंटू 2n, और 2 से 2 कट गया, n का गुणा n में करोगे तो n स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं अच्छे से। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।